उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा भारी पुलिस बल के साथ शहर के बाजारों में की जा रही कार्रवाई पर रामपुर उद्योग व्यापार मंडल ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें 4 अक्टूबर को देर शाम में प्रशासन और नगर पालिका ने भारी पुलिस बल के साथ छापामार कार्रवाई कर जुर्माना भी डाला था, जिस पर व्यापारियों में आक्रोश पनप गया। व्यापारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जिसमें सैकड़ों से लेकर हजारों तक के जुर्मानों के अलावा जबरदस्त दहशत व आतंक सरीखा माहौल बनाकर अमर्यादित भाषा और मारपीट कर प्रताड़ित किया गया और अत्याचार कर बाजार बंद कराए गए। इस अपमान की पीड़ा के दंश को व्यापारी समाज झेल रहा है। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। देखिए, हम लोग बहुत पीड़ा और अपमान झेल रहे हैं और हमारा व्यापारी समाज पूरे लॉकडाउन के दौरान समाज के सभी वर्गों को व्यवस्था का भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है, और जिसमें गरीब को मुफ्त राशन मिला, वेतनभोगी को वेतन मिला, उद्योगपति और पूंजीपतियों को सरकार का सहारा 1,20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज और नियमों में शिथिलता का तोहफा मिला। प्रवासी मजदूरों को बेहद सहयोग, समर्थन और मंजिल तक पहुंचने में व्यवस्था की मदद मिली, जिसमें हमने भी योगदान किया। लेकिन व्यापारी को कुछ नहीं मिला। लॉकडाउन के नाम पर हमारे बाजार बंद, कभी कंटेनमेंट जोन के नाम पर हमारे बाजार बंद, कभी चेकिंग के नाम पर हमारे बाजार बंद, कभी स्वच्छता अभियान के नाम पर बंद, कभी अतिक्रमण के नाम पर बंद, कभी कोविड के नाम पर बंद। ये छोटा और मझोला व्यापारी, जो कि दैनिक मजदूर की श्रेणी में आता है, रोज़ सुबह दुकान खोलता है, शाम को बंद करता है, 200, 400, 500 रुपये कमाकर अपने रोज़ी रोटी चलाता है, समाज की सेवा करता है, समाज तक जिन्सों को, चीज़ों को पहुंचाता है, सेवा करता है समाज की। उसको बदले में रामपुर में ख़ास तौर से ज़िला प्रशासन द्वारा अलावा बेइज्जती के, रुसवाई के, जुल्म के, ज़्यादती के, अत्याचार के अलावा और साथ ही उस पर जुर्माना पैसे का लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, बाइक चेकिंग एक अलग विषय है, और बाइक चेकिंग सड़क पर होती है और हर आते जाते की होती है। उस विषय में यदि कोई कठिनाई होगी तो हम आपका सहयोग और समर्थन लेंगे। लेकिन इस समय जो हमारा विषय है वो बाज़ारों से प्रशासन की नफ़रत क्यों, ये जानने का है। आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि बाज़ारों से व्यापारी से इस प्रशासन को इतनी नफ़रत क्यों है कि सारा अभियान, हर तरीका केवल और केवल व्यापारी के लिए क्यों रह गया है? क्या समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है? और इसके बावजूद भी यदि व्यापारी की गलती हो तो हम उसकी गलती मानने को तैयार हैं, और अगर गलती नहीं हो तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि उनकी तरफ से गलती हुई है। उन्होंने हमारे 2 व्यापारियों के साथ मारपीट की है, दर्जनों व्यापारियों के साथ गाली गलौज की है, और हमारे एक व्यापारी को इतना अधिक प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या पर, अपने आप को आत्मदाह करने पर उसी समय मजबूर हो गया, उसको मजबूर कर दिया। इसलिए विवश होकर हमें यह आंदोलन का क्रम चलाना पड़ रहा है। आपसे सहयोग और समर्थन की अपेक्षा है, आप हमारा सहयोग समर्थन करें। इस ज्ञापन में, इस वक्तव्य में हमारी पूरी बात लिखी हुई है, कार्यक्रम भी लिखा है और पूरी भावना भी लिखी हुई है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हमारी क्या तकलीफ है। इसमें कल हमारा राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी बहुत अधिक पीड़ित हैं, वो चाहते हैं उनका जीवन जीने का अब इच्छा समाप्त हो गई है, वो चाहते हैं राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति महोदय उन्हें अनुमति दें ताकि वो अपना जीवन समाप्त कर सकें। 10 तारीख को शनिवार के दिन नगर पालिका को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है।
11 तारीख रविवार को हमारी एक आम जनसभा है। 12 तारीख को हमारी व्यापारी जागरूकता वाहन रैली है। 13 तारीख को जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है अतिक्रमण के संबंध में, और 14 तारीख को हमारा बुधवार के दिन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद जो कार्यक्रम तय होगा तो हम एक बार और आपको कष्ट देंगे और जानकारी भी देंगे। यदि कोई कार्यक्रम बिल्कुल चेताना नहीं, हम तो अपने अपमान की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये स्थिति जितना अपमानित आपने हमें किया है, आज तक तो हम सहनशीलता से संयम से काम लेते रहे, अब हमारी बर्दाश्त से रहो। जिस प्रकार का व्यवहार आप व्यापारी के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, वो अब हमें स्वीकार है। इसलिए हमें आंदोलन को विवश होना पड़ा। नहीं, सहयोग न मिले तो हम तो अपनी दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए, और वही खाल की सांस तो लोह वसम हो जाए। कबीरदास जी 600 साल हो गए कह गए कि कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए। कमज़ोरों को सता रहा है यह प्रशासन, तो इसकी हाय जरूर पड़ेगी।